नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं पर आकर हमारा वो इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता या वो जॉब हमें नहीं मिल पाती। आपने क्या कभी सोचा है कि सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी आपका काम क्यों अटक जाता है? ऐसे में नंबर्स का खेल भी आपके जीवन में है। बिल्कुल सही सुना आपने, नंबर्स का खेल। आप देखिए ना, आपकी लाइफ जो है चारों तरफ से नंबर्स के इर्द गिर्द है। चाहे आपका फ़ोन नंबर हो, चाहे आपका मकान का नंबर हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज़ में अंक है ही। तो ऐसे में अंकों के माध्यम से कैसे जीवन में आ रही समस्याओं को हम दूर कर सकते हैं, अंक कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही बताने वाले हैं कि अंकों के माध्यम से आ रही समस्याओं को आप कैसे अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। और यह समस्त जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुई हैं हमारी बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजिस्ट अपर्णा जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत करें। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। संतवाणी के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। अपर्णा जी, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से न्यूमरोलॉजी के बारे में तो मैं आपसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना ही चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि आपने एक न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कैसे सोची और आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से कैसे जुड़े? न्यूमरोलॉजिस्ट बनने की कैसे सोची, तो ऐसा है, एक्चुअली मेरे जो फादर थे ही वॉज अ प्रैक्टिसिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजर। तो मैम आप कह सकते हैं कि ऑकल्ट प्रैक्टिसेस तो मेरे खून में, इट्स इन माय ब्लड। एंड क्योंकि मैं उनको प्रैक्टिस करते देखती थी, कई लोगों को रेमेडीज बताते देखती थी, तो मेरा उसके अंदर एक इंटरेस्ट जागने लगा। बट बिकॉज माय फादर वाज एन एस्ट्रोलॉजर, आई डोंट नो हाउ मेरा इंटरेस्ट नंबर्स की तरफ ज़्यादा जाता था जब वो ग्रहों के बारे में बताते थे। तो एंड आई वाज वेरी एस्टाउंड उस टाइम पे कि कैसे एक नंबर से, ग्रह से इतना कुछ आप बता सकते हो। मैंने उसके बारे में स्टडी शुरू करा एंड देन धीरे धीरे मैंने न्यूमरोलॉजी के बारे में पता करा। एंड उससे मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि नंबर्स की कॉम्बिनेशन से आप अपनी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस कर सकते हैं एंड आप लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं। एंड मेरे को हमेशा से ना एक चीज़, बिकॉज मैं अपने फादर को देखती थी कि मेरे को आई वॉन्ट टू हेल्प अदर्स। लोगों की लाइफ में बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आते हैं एंड वेयर दे वांट टू सीक हेल्प, एंड मेरे को ये था कि अब मुझे उन लोगों को हेल्प करना है। सो आई वांटेड टू स्टडी इट। एंड देन फिर बात आती है, इफ़ यू रियली वांट टू चेंज योर लाइफ एंड यू रियली वांट टू हेल्प अदर्स एज वेल, तो आपको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ऐसी जगह से इस चीज़ को स्टडी करें जहाँ पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिले, जहाँ आपको नॉलेज जो मिले वो बिना किसी फिल्टर के मिले। आपको जो मिले आपको पता है कि वो सही नॉलेज मिल रही है। एंड आई एक्सप्रेस दिस इंटरेस्ट टू माई हस्बैंड। तो मेरे हस्बैंड ने रिसर्च करके, अपने फ्रेंड से पता करके, ही इंट्रोड्यूस मी टू दी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेज। तो उन दिनों उनका वेबिनार चल रहा था, आई अटेंडेड दैट। और जब मैंने वो अटेंड करा तो वहाँ की फैकल्टी ने जिस तरीके से समझाया, आई वाज लाइक, मुझे उसी समय वो चीज़ क्लिक कर गया। एक होता है ना, आपका कनेक्शन बन जाते हैं, वाइब्रेशंस जो हमारे आसपास एनर्जी है, मेरे को उसके साथ एक कनेक्शन फील हुआ। एंड देन सेम डे आई एनरोल्ड, और उसके बाद तो लाइफ हैज़ चेंज्ड अ लॉट। आई हैव हेल्प्ड माई सेल्फ एंड हेल्प्ड अदर्स एज वेल। मतलब मेरे को आज कहने में बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं लोगों को बताती हूँ उनके बारे में कुछ भी, एंड व्हेन दे कम बैक टू मी एंड दे टेल कि आपने ऐसा बताया था, हमने ऐसा करा और वो चीज़ हुई, तो वो फीलिंग बहुत अच्छी आती है। तो जो बचपन से एक लगता था ना, हाँ मुझे भी हेल्प करना है, मुझे भी जानना है, दैट इज़, वो अब जब मैं करती हूँ तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन फील होता है। एंड दैट हैज़ बीन गिवन टू मी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंसेज एंड आई एम ट्रूली थैंकफुल फॉर दैट। तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगा हमें आपके इस सफ़र को जानकर कि किस तरीके से बचपन में ही आपका यह इंटरेस्ट पैदा हो चुका था और आपने अब जाकर इस सफ़र को कंप्लीट किया और अपना जो एक बचपन में जो रुचि पैदा हुई थी उस जिज्ञासा को आपने कंप्लीट कर लिया और आज आपने खुद की तो मदद की ही ऑकल्ट के माध्यम से, बाकी आप लोगों के लिए भी इतनी ज़्यादा हेल्प उनकी कर रही हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे यह जानकर। तो देखिए दर्शकों, जिस तरीके से अपर्णा जी ने ऑकल्ट में अपनी रुचि दिखाई और उन्होंने यह सफ़र अपना
तय किया। यदि आपका भी ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, यह विद्या आप भी प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र से आप भी जुड़ना चाहते हैं, तो आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने विषय पर चर्चा करते हैं। वैसे तो बहुत सारे सवाल मेरे मन में है न्यूमरोलॉजी को लेकर, लेकिन उसमें से सबसे पहला सवाल जो बेसिक सवाल है वो यही लेना चाहूँगी, जिससे हम यह समझ पाएं कि न्यूमरोलॉजी कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है। जी, न्यूमरोलॉजी देखिए, न्यूमरोलॉजी इज़ बेसिकली द साइंस ऑफ नंबर्स। अब हर नंबर की एक वाइब्रेशन होती है, हर नंबर की एक एनर्जी होती है और उसको वो एनर्जी उसका रूलिंग प्लैनेट देता है। जैसे कि जो नंबर 1 है उसका रूलिंग प्लैनेट है सन, उसको जो एनर्जी मिलती है वो सूर्य की मिलती है। नंबर 2 को चंद्र की मिलती है, नंबर 3 को गुरु की मिलती है, नंबर 4 को राहु की, 5 को बुध की, 6 को शुक्र की, 7 को केतु की, 8 को शनि की और 9 को मंगल की एनर्जी मिलती है। तो जब इन नंबर्स को एनर्जी मिलती है तो जिस दिन हम पैदा होते हैं उस डेट को भी तो वही एनर्जी मिल रही है, वही कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो उस वजह से जो आपका जो रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं वो आपको आपकी एनर्जी को इन्फ्लुएंस करते हैं। आपको उन प्लैनेट्स की क्वालिटीज़ मिलती हैं, आपको उन प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, जो आपको आप अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे डिसीजंस लेते हैं, आप अपनी लाइफ में किस तरीके से आगे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आप उनसे बातचीत किस तरीके से करते हैं, आपकी विचारधारा कैसी होती है, आप किस तरीके की चीज़ें पसंद या नापसंद करते हैं, उससे आपका जीवन बनता है। तो इन अंकों का, इन नंबर्स का हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा रोल है। इसी तरीके से आप देखिए, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर डेट पे आप पैदा हुए हैं और एक प्लैनेट आपका रूलिंग प्लैनेट है, उसी बेसिस पे आप ये तक जान सकते हैं कि आपके आगे किन लोगों से बन सकती है, किन लोगों से नहीं बन सकती है, किस तरीके का करियर आप ले सकते हैं, किस तरीके के हेल्थ इश्यूज़ आपको आगे आ सकते हैं, किस तरीके के लोगों के साथ आप व्यापार कर सकते हैं, किस तरीके के लोगों पे आप भरोसा कर सकते हैं या किस तरीके के लोगों से आपको सतर्क रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें, ये सब कुछ आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपा है, जो कुछ भी नहीं, बस इन प्लैनेट्स का एक खेल है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि न्यूमरोलॉजी कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है। लेकिन मन में एक सवाल यह आया, जैसे कि आपने हमें पूर्व में बताया कि आपके जो पिताजी हैं वो भी एक एस्ट्रोलॉजर हैं और इसी कारण से आपका इंटरेस्ट इसमें हुआ। तो ऐसे में जैसे कि आपने बोला कि वो वैदिक ज्योतिष है, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो हुआ वो न्यूमरोलॉजी में हुआ। तो ऐसे में जानना ये चाहूँगी कि वैदिक ज्योतिष की यदि बात करें और न्यूमरोलॉजी की बात करें तो दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि ग्रहों से तो दोनों का ही संबंध है। तो ऐसे में दोनों में क्या फ़र्क है और दोनों की यदि बात करें तो बेहतर क्या है और कितने प्रतिशत जो है हमारी न्यूमरोलॉजी हमारे जीवन को प्रभावित करती है? देखिए, जो वैदिक ज्योतिष होता है वो आपके ग्रहों किस प्रकार से उस समय किस प्लेस में और किस घर में बैठे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका उस समय जो रूलिंग प्लैनेट है वो कहाँ पर है, वो किस गोचर में बैठा है, वो किस घर में बैठा है, किस समय पर उसकी दशा क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब आप किसी भी वैदिक एस्ट्रोलॉजर पे, ज्योतिष आचार्य पे जाते हैं तो वो आपसे आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ साथ आपका समय और आपका स्थान दोनों पूछते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना सही समय नहीं पता होता। अगर आपको अपना सही समय नहीं पता है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपकी बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकती। वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत ज़्यादा वो है, एकदम एप्ट है, ये चीज़ को हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन सही समय कितने लोगों को यहाँ पे पता होता है। ऐसे में हमारा न्यूमरोलॉजी आता है, जिसको सिर्फ अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भी पता है, आपको स्थान बताने की ज़रूरत नहीं है, आपके ग्रह हमें सब कुछ बता सकते हैं आपके बारे में, उतनी ही आपको हम प्रेडिक्शन उतनी ही एप्ट दे सकते हैं, उतनी ही गहरी दे सकते हैं जितने की आपको ज्योतिष दे सकती है। इसी वजह से मेरे को न्यूमरोलॉजी में इंटरेस्ट आया, बिकॉज मेरे फादर के पास उस समय देखिए पहले के ज़माने के जो लोग होते थे वो तो वैसे भी ऐसे याद रखते थे कि पंचमी पे हो गए, अष्टमी के इस गोचर में हो गए, टाइम नहीं याद रखते थे। लेकिन और आज हमारे पास ये जब नॉलेज है कि हम किस तरीके से सिर्फ डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे प्रेडिक्शंस कर सकते हैं, तो वो मुझे अपने लिए और आगे जो मेरे आसपास के लोग हैं उनकी मदद करने के लिए, सीखने के लिए
बेहतर भी लगा और मेरी रुचि भी उसी में आई। चलिए, बहुत ही अच्छे से आपने हमें यह समझाया, यह बताया कि न्यूमरोलॉजी और वैदिक ज्योतिष में क्या अंतर है और किस तरीके से यह दोनों ही विद्याएं हमारी सहायता करती है। बहुत अच्छे से आप विशेष जानकारी हमें दे रही हैं। तो ऐसे में अब बात करना चाहूँगी पर्सनैलिटी नंबर्स और डेस्टिनी नंबर के बारे में, क्योंकि जब बात न्यूमरोलॉजी की आती है तो यह दो प्रकार के नंबर्स हम हमेशा ही सुनते हैं। तो इसके बारे में मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूँगी कि यह क्या है, यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और इन नंबर्स के सहारे हम क्या कुछ पता लगा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो एक व्यक्ति जिस दिन पैदा हुआ है वो उसका पर्सनालिटी नंबर बन जाता है। पर्सनालिटी नंबर, अच्छा, न्यूमरोलॉजी में हम 1 से लेके 9 तक नंबर्स लेते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले बताया। तो मान लीजिए अगर आप किसी भी महीने की 1 तारीख को, 3 तारीख को या 6 तारीख को पैदा हुए हैं तो वो आपका पर्सनालिटी नंबर है, और उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो आपके पर्सनालिटी का रूलिंग प्लैनेट है। तो पर्सनालिटी नंबर आपका पर्सोना है, आपके विचार, आपका व्यवहार आपकी पर्सनालिटी नंबर के ऊपर बहुत हद तक निर्भर करता है। डेस्टिनी नंबर क्या होता है, आपका जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है उसमें अगर वो DD, MM, YY के फॉर्मेट में है तो आपके उसका जब आप टोटल करेंगे तो जो अंक आएगा वो आपका डेस्टिनी नंबर आएगा। और इन अंकों को हम सिंगल डिजिट में लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आप किसी भी महीने की 12 तारीख को पैदा हुए हैं तो आपका जो रूलिंग प्लैनेट है, जो पर्सनालिटी नंबर है, वो होगा 1 + 2 = 3। तो गुरु आपका रूलिंग प्लैनेट होगा। इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि कोई व्यक्ति मान लीजिए 12 दिसंबर 2012 में पैदा हुआ है तो उसका पर्सनालिटी नंबर हम लेंगे 1 + 2 + 1 + 2 + 2 + 0 + 1 + 2 which is 3 + 3 + 5 = 11 which will be 1 + 1 2। तो उसका डेस्टिनी नंबर 2 होगा और उसका पर्सनालिटी नंबर 3 होगा। इस तरीके से हम पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर कैलकुलेट करते हैं। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन मन में अब एक सवाल यह उत्पन्न हुआ कि जैसे कि आपने बोला कि हम सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं नंबर को, तो मान लीजिए 3 नंबर की बात करें या फिर 12 नंबर की बात करें या फिर हम 21 नंबर की बात करें। 12 नंबर का जोड़ 3 बनेगा, 21 नंबर का जोड़ भी 3 बनेगा। तो क्या 3 को जन्मा व्यक्ति या 12 को जन्मा व्यक्ति या 21 को जन्मा व्यक्ति सबकी पर्सनैलिटी एक जैसी होगी, क्योंकि तीनों का जोड़ तो 3 ही है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न करा आपने। तो देखिए, ये तो सही है कि उन तीनों का जो रूलिंग प्लैनेट है वो गुरु है, लेकिन जो 3 नंबर है वो पूरा गुरु का नंबर है। लेकिन वहीं पर अगर हम 12 और 21 को देखें तो उसमें सूर्य का और चंद्र का, इन दोनों का नंबर भी आता है। तो ये जो इन दोनों के डिस्टिंग्विश फैक्टर्स हैं, तो ये जो नंबर्स हैं, क्योंकि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, यही एनर्जीज इनको एक होते हुए भी अलग करती हैं। तो जैसे कि 3 नंबर का जो व्यक्ति होगा उसके लिए सब कुछ विजडम होगा, नॉलेज होगा। चलिए, इसको बताने से पहले मैं आपको ये भी बता देती हूँ फिर 1 से लेकर 9 तक प्लैनेट्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ताकि आप 3, 12 और 21 का अंतर समझ सकें। तो जो नंबर 1 होता है वो सूर्य का नंबर होता है। सूर्य मतलब राजा। तो जो सूर्य आपको तेज देता है, सूर्य आपको सक्सेस देता है। तो जो राजा है, अगर वो राजा है तो उसके लिए कुछ क्वालिटीज़ होना तो मैंडेटरी है। वो करेजियस होगा, साहसी होगा, वो अथॉरिटी मतलब लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर होगी, क्योंकि अगर उसमें लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं होगी तो वो राज्य कैसे संभालेगा अपना। वो पैट्रियोटिक भी होगा, अपनी देश से, अपने गांव से, अपने परिवार से वो बहुत प्रेम करेगा। उसको परिवार चलाना, घर चलाना, देश चलाना, ये सब बहुत अच्छे से उसके अंदर होगा, इनकलकेट होगा। जो सूर्य के मूलांक में पैदा हुए लोग हैं उनके अंदर एक क्वालिटी और होती है, वो अपने आप को ना बहुत अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं। आप देखेंगे जितने भी लोग 1 तारीख को पैदा हुए हैं वो अब ऊपर से नीचे तक अपने आप को बहुत अच्छे से रखते हैं अपने आप को, क्योंकि वो राजा हैं और राजा का हर समय अच्छे दिखना तो स्वाभाविक है और वो डिसिप्लिन बहुत होते हैं, वक्त के पाबंद होते हैं। ये आप देखेंगे
उनके लिए अगर उन्हें 5 बजे सुबह उठना है तो उठना है, वो कोई भी चीज़ उनकी उस रूटीन को ख़राब नहीं कर सकती। लेकिन क्योंकि वो राजा हैं तो भाई थोड़ा ईगो भी आता है। तो 1 नंबर वाले अगर अपनी ईगो को और अपने गुस्से को शांत करें तो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान की उन पे साक्षात कृपा होती है। अब इसी के बाद तरीके से अगर हम नंबर 2 की बात करें तो जो नंबर 2 है उसका रूलिंग प्लैनेट है चंद्रमा। तो चंद्रमा आपको क्या देता है? चंद्रमा आपको शीतलता प्रदान करता है, चंद्रमा आपको सुंदरता प्रदान करता है, चंद्रमा आपको शांत रखता है। तो जो 2 तारीख को पैदा 2 नंबर जिनका रूलिंग प्लैनेट है वो लोग बहुत शांत होते हैं, बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं। वो बेसिकली रानी, जो रानी होती है, मातृत्व की भावना जिसे हम बोलते हैं, वो उनके अंदर होती है। वो दूसरों का बुरा नहीं चाहते, वो दूसरों के लिए हमेशा अच्छा चाहेंगे और दूसरों की मदद करके उन्हें बहुत खुशी मिलती है। जो 2 नंबर को पैदा होते हैं उनमें वो राजा के पीछे चलते हैं। तो राजा के पीछे चलने का मतलब ये नहीं है कि वो पीछे रहने वालों में से हैं, वो बैक एंड सपोर्ट बहुत अच्छा करते हैं। आप ये समझ लिए वो रीढ़ की हड्डी है राजा की। तो जो राजा की ही क्यों, सभी की, वो सभी को बहुत अच्छे से सपोर्ट करके चलते हैं। लेकिन अब जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हम सबको पता है, 15 दिन के लिए चंद्रमा बढ़ता है, पूर्णिमा आती है और फिर 15 दिन में चंद्रमा घटता है और अमावस्या आती है। तो इस तरीके से जो 2 नंबर वाले हैं वो किसी एक डिसीजन पे आ नहीं पाते। उनको कभी तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है अपने अंदर, कभी वो एकदम से अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, उन्हें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, हर बार उन्हें कोई सपोर्ट चाहिए होता है। तो और दूसरा वो बहुत चंचल होते हैं, क्योंकि चंद्रमा की एक और विशेषता है कि वो चंचल है। अब हम अगर नंबर 3 की बात करें तो नंबर 3 गुरु का नंबर है। तो जो गुरु, जहाँ गुरु आ गया वहाँ ज्ञान तो स्वाभाविक है। तो जो नंबर 3 जिन मूलांक 3 वाले जितने भी लोग हैं उनके अंदर ज्ञान भरपूर ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भरपूर होती है। वो पैसों से ऊपर ज्ञान को प्रायोरिटी देते हैं। आप वो अगर किसी को सलाह भी देंगे तो हमेशा सही सलाह देंगे, उन्हें अच्छे और बुरे का फ़र्क भी पता होता है। और वहीं पे अगर हम उनके एक दूसरे पहलू को देखें तो जहाँ ज्ञान बढ़ जाता है वहाँ फिर ईगो, घमंड ये भी आ जाता है। तो अगर 3 नंबर वाले अपने इस घमंड को या फिर ज्ञान के प्रदर्शन करने के स्वभाव को, क्योंकि उनमें ज्ञान बहुत है तो प्रदर्शन करने की भी इच्छा स्वाभाविक रूप से जागृत होती है, अगर इस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करें तो वो बहुत सफल हो सकते हैं। इसी तरीके से 4 नंबर राहु का होता है। अब राहु धड़ है, राहु जो है वो सिर्फ धड़ है एक, तो इसका मतलब कि वो दिमाग से सोचता है। तो राहु मूलांक 4 वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत समझदार होते हैं। आप ये समझिए जितने भी आपके साइंस लवर्स हैं उनमें आपको राहु बहुत मिलेंगे, क्योंकि उनको डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को फेस करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, चैलेंजेस को पार करना, वो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो जो राहु जिनका मूलांक है 4 हैं वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत समझदार, बहुत आपको प्रॉब्लम सॉल्वर्स मिलेंगे। वो लोगों के साथ कम्युनिकेट बहुत अच्छे से करते हैं, ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। अगर आप आपके कॉलेज में अगर कोई 4 नंबर का है, आप उसको बोलिए इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने को, वो बहुत अच्छा इवेंट आपको ऑर्गेनाइज़ करके देगा। तो ये 4 नंबर वालों की विशेषता है। और अगर हम उनकी थोड़ी कमी की अगर बात करें तो 4 नंबर वाले क्योंकि दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं तो कभी कभी अपनी भावनाएं व्यक्त करने में या तो पीछे रह जाते हैं और कभी कभी भावनाएं समझ नहीं पाते। अगर वो अपनी इस क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान दें तो 4 नंबर वाले बहुत ही अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। फिर आता है हमारे 5, मूलांक 5। मूलांक 5 का जो प्लैनेट होता है वो बुध होता है। बुध बैलेंस का प्लैनेट है। अगर आपके पास बुध है तो आप अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस रहेंगे। आपको मालूम होगा कि आपको किससे कितनी बात करनी है, कब आपको चुप होना है, कब आपको बोलना है। वो अपना गुस्सा भी कंट्रोल करके रख सकते हैं। 5 नंबर वाले बहुत ऑब्जर्विंग पावर उनकी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अगर आपको तोल मोल के बोलना है, लाइफ में बैलेंस रखना है तो ऑब्जर्व करना भी ज़रूरी है। तो उनकी जो ये वाली पावर है वो बहुत अच्छी होती है। उन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद होता है।
थोड़े से, लेकिन वो कभी कभी अपना आलस से अगर त्याग दें, क्योंकि 5 नंबर वाले थोड़े आलसी होते हैं, तो वो भी आप देखिए, आप जिस चीज़ के लिए आपको ईश्वर ने बनाया है आप बहुत जल्दी वहाँ पहुँचेंगे, क्योंकि 5 नंबर वाले का कभी कोई शत्रु नहीं होता। उन्हें सबसे बात करना और सबके साथ बना के रखना बहुत अच्छे से आता है। फिर अगर मैं नंबर 6 की बात करूँ तो नंबर 6 जो मूलांक 6 है, वो उसका रूलिंग प्लैनेट शुक्र है। तो जो शुक्र है, शुक्र आपको रिलेशनशिप्स और आपकी जितनी भी लग्जरी है वो देता है। तो जो 6 नंबर वाले हैं वो अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें हम सौंदर्य के पुजारी भी कह सकते हैं। उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ें कलेक्ट करना, आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करना, या अगर हम लड़कियों की बात करें तो मे बी बैग्स, डिज़ाइनर बैग्स कलेक्ट करना उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। 6 नंबर वालों को अपने आप को बन ठन के रहना बहुत अच्छा लगता है। भले ही उनके पास पैसे हों या पैसे ना हो, वो अपने आप को इस तरीके से मेंटेन रखेंगे कि हम कभी जज नहीं कर सकते कि भैया वो कहाँ से हैं और कैसे हैं। बहुत अच्छे से उन्हें इन चीज़ों को मेंटेन करना आता है। 6 नंबर वाले डिप्लोमेटिक भी होते हैं। उन्हें पता है मुझे किससे क्या बात करनी है। और शुक्र, क्योंकि वो शुक्र उनका रूलिंग प्लैनेट है, तो उनको परिवार से हमेशा सपोर्ट प्राप्त होता है और वो सपोर्ट देते भी हैं। और अगर आप अपने आसपास देखेंगे, कोई भी आपका मित्र या आपका रिश्तेदार अगर 6 नंबर का है, तो आपको उनके घर जाना हमेशा बहुत पसंद आएगा, क्योंकि वो लोग बहुत हॉस्पिटेबल होते हैं। आप उनकी हॉस्पिटैलिटी की तो कोई कमी नहीं निकाल सकता। आप उनके घर जाइए, वो बहुत अच्छे से खाने को देंगे, बहुत अच्छे से आपका स्वागत करेंगे, आपका बहुत अच्छा से उनके घर में समय व्यतीत होगा। तो ये 6 नंबर वालों की विशेषताएं हैं। और वहीं पे अगर हम थोड़ी कमी की बात करें तो थोड़ा अपने थोड़े शौक़ पूरे करने के लिए थोड़ा खर्चा ज़्यादा कर देते हैं कभी कभी, मतलब जो नहीं करना चाहिए। तो अगर वो अपनी इस आदत पे थोड़ा सा वो करें तो 6 नंबर वाले बहुत सफल व्यक्ति होते हैं। अब आगे बढ़ के हम 7 पर आते हैं। 7 केतु का नंबर होता है। तो केतु धड़ है, जैसे राहु सर है, केतु सिर्फ धड़ है। तो केतु के पास आँखें नहीं हैं। अब अगर केतु के पास आँखें नहीं हैं तो दुनिया में रहने के लिए उसे हर चीज़ फील करनी पड़ती है। तो केतु 7 नंबर वाले जो लोग होते हैं उनकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपके आसपास में 7 नंबर वाला कोई कुछ कह रहा है कि ये चीज़ में खतरा है, ये चीज़ बहुत फ़ायदे की है, तो आपको ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि 7 नंबर वालों की जो इंट्यूशन पावर होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। 7 नंबर वाले चाहें तो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बन सकते हैं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन बहुत अच्छे से काम करती है। पर 7 नंबर वालों के साथ जो कमी है वो ये है, वो दिल से सोचते हैं, और इतना दिल से सोचते हैं कि लोग अक्सर उन्हें धोखा दे देते हैं। और वो इतने, मैं बोलूँगी, अच्छे होते हैं कि वो दोबारा भरोसा भी कर लेते हैं और दोबारा उन्हें धोखा भी मिल जाता है। तो 7 नंबर वालों को बहुत सोच समझ के अपने संबंध और दोस्त बनाने चाहिए, क्योंकि लोग उनकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लेते हैं। 7 नंबर वाले स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर जाएं तो उनकी सक्सेस कोई रोक ही नहीं सकता। तो 7 नंबर वाले जितने भी हैं, आप जिस भी ईश्वर में मानते हैं, आप अपनी आस्था बनाए रखिए, और आपके आगे आने वाले जितने भी परेशानियां हैं वो ईश्वर कैसे दूर कर देगा आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे। उसके बाद हम 8 नंबर की बात करते हैं। 8 शनि का नंबर होता है। अब शनि, हम सबको पता है कि जो शनि है वो न्याय के देवता हैं। तो इसका मतलब ये है कि मूलांक 8 वाले जो हैं वो न्याय प्रिय होते हैं। वो कभी किसी का गलत नहीं करते। आप 8 नंबर वालों पे बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, वो आपको धोखा नहीं देंगे। वो बहुत अच्छे बैंकर्स होते हैं, मतलब उन्हें पैसा संभालना, पैसा लगाना, पैसा बनाना सब आता है, और वो दूसरों का पैसा भी नहीं खाते। अगर आप उनके साथ कोई बिज़नेस करते हैं तो वो आपको धोखा नहीं देंगे, क्योंकि शनि उनका भाग्य है, उनका मूलांक शनि से है, शनि उन्हें गवर्न कर रहा है, वो उन्हें गलत स्टेप नहीं लेने देते। 8 नंबर वाले बहुत अच्छे स्पाउस भी होते हैं, मतलब वो अपने पार्टनर का बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत अच्छे से उन्हें रखते हैं। तो ये 8 नंबर वालों की विशेषताएं हैं। इसके बाद अगर हम 9 की बात करें तो 9, जैसे कि हमने बताया था, 9 नंबर मंगल का होता है।
तो मंगल जैसे सूर्य राजा है, चंद्र रानी है, मंगल सेनापति है। तो जो 9 नंबर वाले हैं वो बहुत बहुत करेजियस होते हैं। वो ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं जो बाकी लोग सोचते रह जाते हैं। अगर 4 लोग खड़े हैं और उसमें किसी को कोई चैलेंज दे दिया जाए तो सबसे पहले 9 नंबर वाला आगे आएगा। 9 नंबर वाले दयालु होते हैं, बहुत दयालु होते हैं। उनको वो दूसरों के बच्चों को अपने बच्चों की तरह रखते हैं। 9 नंबर वालों में, हाँ 9 नंबर वालों में लेकिन ईगो भी होता है। इनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, बहुत जल्दी चीज़ों का बुरा मान जाते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं 9 नंबर वाले, अच्छा सब लोग कहते हैं 9 नंबर वालों को गुस्सा बहुत आता है। ये सच है, 9 नंबर वालों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उनका गुस्सा उबलते दूध की तरह है। जितनी जल्दी चढ़ता है उतनी ही जल्दी उतर भी जाता है। तो क्योंकि वो कमांडर इन चीफ हैं, वो लॉयल रहेंगे आपके तरफ हमेशा। वो बहुत अच्छे मित्र साबित होंगे, वो बहुत अच्छे दोस्त साबित होंगे, बहुत अच्छे संबंधी साबित होंगे। 9 नंबर वालों पे आप भरोसा कर सकते हैं। तो अगर वो अपना ईगो और गुस्सा थोड़ा कंट्रोल करें तो बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसी तरीके से जो आपने मुझसे प्रश्न पूछा था कि 3, 12 और 21 में क्या फ़र्क आता है, तो 3 पूरा गुरु का नंबर है। तो वो बहुत उनके अंदर विजडम होगा, नॉलेज और विजडम का वो भंडार होंगे। लेकिन जहाँ हम 12 की बात करें वहाँ पहले सूर्य हैं, फिर चंद्र हैं। तो जो 12 नंबर को पैदा हुए हैं उनके पास नॉलेज तो होगी, लेकिन उनके पास करेज बहुत ज़्यादा होगी। वो बहुत अच्छे ऑरेटर होंगे, स्टेज परफॉर्मेंसेस वो बहुत अच्छी दे पाएंगे। तो ज्ञान को कहाँ प्रदर्शन करना है, वो मंच कैसे लाना है, वो भी उन्हें पता होगा। और वो क्रिएटिव भी होंगे क्योंकि उनके पास चंद्र भी है। लेकिन यहाँ सूर्य पहले है और चंद्र बाद में है, तो सूर्य की क्वालिटीज़ थोड़ी डोमिनेट करेंगी। अब अगर हम जो लोग 21 को पैदा हुए हैं उनकी बात करें तो ज्ञान उनके पास भी है, पर पहले उनके में सूर्य आता है, चंद्र आता है उनके में पहले। 21 2 नंबर पहले आता है। तो वो लोग जो होंगे वो क्रिएटिव बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत अच्छे स्पीकर होंगे। उन्हें अपनी बात को, अपने ज्ञान को इतने अच्छे से रखना आता होगा कि हर कोई उन्हें सुनना चाहेगा, हर कोई चाहेगा ये हमारे साथ रहें। और क्योंकि सूर्य उनके पास है तो अपनी इस स्किल से वो बहुत सक्सेस और फेम पा सकते हैं। तो आप देखिए ये तीनों डेट ऑफ बर्थ एक जैसे होते हुए भी कितने भिन्न हैं। अच्छा, सिर्फ जो हमारी गुरु ग्रह की, जैसे कि आपने बताया, सिर्फ इन्हीं के नंबर्स में फ़र्क होता है, या फिर जितने भी हमारे अगर हम जोड़ निकालें तो सबके नंबर्स में, जैसे अगर हम 6 नंबर की बात करें, 24 नंबर की बात करें, मतलब जिसका भी जोड़ पर्टिकुलर एक नंबर पर आकर बन रहा है, उन सबकी पर्सनैलिटी सेम ही होगी या फिर अलग अलग? चलिए मैं आपको इसका भी एक एग्जाम्पल देती हूँ। अभी तो मैंने आपको गुरु का बताया। मान लीजिए अब हम चंद्र की बात करते हैं। चलिए 2 नंबर चंद्र है, 11 नंबर भी चंद्र है, ठीक है, और 20 नंबर भी चंद्र है। लेकिन तब भी 2, 11 और 20 में आपको बहुत फ़र्क मिलेगा। जो 2 नंबर वाले हैं वो आपको बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव, जो 2 तारीख को पैदा हुए हैं जितने भी लोग, बहुत सेंसिटिव, बहुत इमोशनल मिलेंगे। वो लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, डिपेंड करते हैं दूसरों के ऊपर, पर क्योंकि वो रानी है वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह खड़े रहते हैं। लेकिन जो 11 को पैदा हुए हैं, आप देखिए उसमें 2 सूर्य हैं। तो ऐसे लोग टिमिड नहीं होते, उन्हें अपनी बात को रखना, अपने लिए खड़े होना आता है। हालांकि इमोशनल वो भी हैं क्योंकि उनका रूलिंग प्लैनेट तो, उनका मूलांक तो जो है वो चंद्र का ही है, 2 नंबर ही है। लेकिन उन्हें अपनी बात रखना भी आता है, उन्हें गुस्सा आता है, उन्हें अपने गुस्से को कंट्रोल करना भी अच्छे से आता है। और क्योंकि सूर्य उन्हें गवर्न कर रहा है, राजा की क्वालिटीज़ उनमें हैं, तो उनके अंदर दया की भावना, दूसरों की मदद करने की भावना बहुत ऊपर होती है। और वहीं जो 20 नंबर को पैदा हुए हैं उन लोगों में थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग पावर की प्रॉब्लम आ जाती है। वो डिसाइड नहीं कर पाते, उन्हें मालूम है उन्हें क्या करना है, लेकिन वो डिसाइडिंग फैक्टर के लिए हमेशा 2 लोगों से या 4 लोगों से पूछते हैं। और दूसरी चीज़ ये है वो बहुत जल्दी दूसरों पे भरोसा कर लेते हैं। जो 20 तारीख को पैदा हुए हैं जिनका मूलांक 2 है और तारीख अगर 20 है, बहुत जल्दी दूसरों पे भरोसा कर लेते हैं और वहाँ से उन्हें धोखा मिल जाता है। तो उन्हें हर्ट बहुत ज़्यादा होता है और दूसरों पे वो डिपेंड भी बहुत ज़्यादा करते हैं। तो जो 11 नंबर वाले हैं
वो इतना डिपेंड नहीं करते जितना 2 नंबर और 20 नंबर की जो तारीख को पैदा हुए हैं वो लोग करते हैं। तो इस तरीके से भला ही आपका मूलांक 1 है, लेकिन आपकी जो जन्म तिथि है वो आपको बहुत हद तक बाकी जन्म तिथियों से भिन्न बनाती है। जी बिल्कुल। बहुत अच्छे से आपने आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें जानकारी प्रदान की। हालांकि मन में और भी प्रश्न थे, लेकिन हमें समय इजाज़त नहीं दे रहा है, तो ऐसे में कार्यक्रम को यहीं पर विराम देना होगा। लेकिन दर्शकों को मैं जाते जाते आपसे कहना चाहूँगी कि यदि आपका भी ऑकल्ट के प्रति इंटरेस्ट है, आप भी यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट साइंस दिल्ली से आप भी जुड़ सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। फिलहाल वक्त इशारा कर रहे कार्यक्रम को यहीं पर विराम देने का। मैम, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।